अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेडेक के ऊपर। सर दर्द क्या होता है? आपके सर में जो ये दर्द होता है ये आपके दिमाग, शरीयान, नर्व्स का मिक्स होके ये एक सिग्नल है जो कि पेन कॉज करता है और हेडेक होता है। इसीलिए इसको सर दर्द कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले इलनेस, बीमारी, किसी भी बीमारी जैसे कि बुखार, सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन में या मेडिकल डिजीज़ में एक कॉमन सिम्टम हेडेक भी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीपिंग पैटर्न का चेंज हो जाना, नींद का चेंज हो जाना या फिर किसी भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना जो ज़्यादा मकदार में की गई हो या उसके साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसमें भी हेडेक कॉज होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, माहौल। किसी भी तेज़ स्मेल का, जैसे कि परफ्यूम की होती है, केमिकल प्रोडक्ट्स की होती है या बहुत तेज़ खुशबूदार खाने की होती है, उसकी वजह से, शोर से या फिर तेज़ लाइट से और आलूदगी से, इन सब में भी हेडेक हो सकता है जिसमें इन्वायरमेंटल चेंज हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे टीन एजेस में जो कि 90% हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री मिग्रेन पे पॉजिटिव होती है, उनको ये मिग्रेन होता है। और अगर उनके पेरेंट्स हैं तो 70%, और पेरेंट्स में से अगर एक हो तो 25 से 50% बच्चों में मिग्रेन पाया जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगी सिर्फ टाइप्स के ऊपर, ठीक है? सिर्फ नाम बताऊंगी, उनकी डायग्नोसिस, उनकी ट्रीटमेंट प्लान वो हम अगले सेशंस में डिटेल से करेंगे। वैसे तो हेडेक की बहुत टाइप्स हैं, 150 के करीब, लेकिन हम कॉमन हेडेक्स की बात करेंगे। तो सबसे कॉमन हेडेक है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक आम है, इसके साथ कोई और अलामात नहीं होती। ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है और ये सिर्फ सर के फ्रंट, टॉप और साइड पे होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है मिग्रेन। मिग्रेन में सर में बहुत थ्रॉम्बिंग पेन होती है, साथ में आँखों में चुभन महसूस होती है, मतली का आना, कै का होना, मैदे में दर्द होना, ये सब इसके साथ अलामात हैं। मिग्रेन 4 घंटे से 3 दिन तक रहता है और ये महीने में 2 से 4 दफ़ा होता है। और जब ये मिग्रेन बच्चों में पाया जाता है तो बच्चे सर दर्द के अलावा बुखार, मतली का होना, कै का आना, पेट का ख़राब होना, इन सब सिम्टम्स के साथ आते हैं। थर्ड है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में सर दर्द की जो पेन होती है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मरीज़ से बैठा नहीं जाता, उसका सर फट रहा होता है, आंखें नोचने को उसका दिल करता है क्योंकि उसके आंखों के पिछले हिस्से में शदीद पेन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है, शोर से और सर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है और ये 3 से 4 दिन तक रहता है। नेक्स्ट आता है साइनसिस हेडेक। सर के अंदर जो कैविटीज़ हैं उनमें अगर सोजिश हो जाए तो उसे साइनसिस कहते हैं। आपके गाल की हड्डियाँ, नाक की हड्डी, माथे की हड्डी, इन सब में पेन होती है, इसे साइनसिस हेडेक कहते हैं। सुबह सवेरे उठते हुए ये पेन शिद्दत इख्तियार कर जाती है, बुखार होता है, कै आती है, मतली होती है, नाक बहता है, कान बंद हो जाते हैं, ये सब साइनसिस हेडेक की अलामात हैं। और अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो येलो और ग्रीन कलर का नाक से डिस्चार्ज भी होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक में बास टाइम किसी इंजरी के बाद जो हेडेक होती है उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक कहते हैं, जो 2 से 3 दिन भी रह सकती है और 1-2 महीने भी रह सकती है। इसमें हेडेक के साथ यादाश्त का कम होना, चक्कर आना,
मतली आना, कै आना, खिंचाव पैदा होना गर्दन में, कमर में, ये आम है जो कि 2 से 3 हफ्ते तक ख़त्म हो जाता है। ये थी कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। हम अगले सेशंस में एक एक करके उसकी ट्रीटमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे। मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।